नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए जनवरी 2021 महीने का करंट अफेयर और ये जनवरी का करंट अफेयर का भाग 2 है। इससे पहले भी मैं आपको भाग 1 में 30 से अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर का करवा चुका हूँ। तो ये भाग 2 है, इसमें भी हम 30 से अधिक करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी गुजरात में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में साणंद के पास विरोचन नगर में बनेगा। ठीक है, तो आपको इसकी स्थिति याद रखना है, गुजरात में कहाँ बनेगा ये। जितने भी ग्रीन कलर के टिक वाले पॉइंट्स हैं, इन्हीं पर आपको ध्यान देना है, यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट इम्पोर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी वासुकी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है वासुकी? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECR जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। SECR रायपुर मंडल में पहली बार भिलाई डी केबिन से कोरबा तक मालवाहक डिब्बों के 5 रेक का समामेलन किया गया है। मालगाड़ी की कुल लंबाई 5 रेक को जोड़ने के बाद लगभग 3.5 किलोमीटर थी और इसे वासुकी नाम दिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे वासुकी क्या है। एक ट्रेन है जो कि सबसे लंबी है अभी तक की, जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जुवेंट्स ने इतालवी सुपर कप जीता है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। तो आप इमेज में देख सकते हैं जुवेंट्स की टीम को। जुवेंट्स ने 20 जनवरी 2021 को नेपोली को 2-0 से हराकर इतालवी सुपर कप जीता और ये जुवेंट्स का 9वां सुपर कप है। ठीक है, इससे पहले 8 कप ये जीत चुका है, 9वां सुपर कप है जुवेंट्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत का 4था स्थान आया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत को 4था स्थान दिया गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आपको नंबर 1 से लेकर 4 तक याद रखना है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे रूस, चीन तीसरे पे है और भारत को 4था स्थान मिला है। प्रत्येक देश का मूल्यांकन एक लंबे समय तक आक्रामक या रक्षात्मक सैन्य अभियान से संबंधित कारकों के एक समूह पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है देशों को। फाइनल की गई ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग एक देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 50 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मिहिर दलाल की एक पुस्तक ने पुरस्कार जीता है, तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही है मिहिर दलाल। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मिहिर दलाल ने अपनी पहली पुस्तक बिग विलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। ठीक है, तो आपको इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, जो कि बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी है और ये किसने लिखी है? ये मिहिर दलाल ने लिखी है। और इस पुरस्कार का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज। 2020 में इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल द्वारा स्थापित गाजा बिजनेस बुक प्राइज व्यापार लेखन को प्रोत्साहित करता है। विजेता को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ ये देश का सबसे बड़ा व्यापार पुस्तक पुरस्कार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी 22 जनवरी से लखनऊ में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है, आयोजित किया गया, उसके बारे में क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक अवध शिल्पग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट का आयोजन करेगा। ठीक है, आयोजन किया गया है और ये 4 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले दोस्तों 23वां हुनर हाट उत्तर प्रदेश के रामपुर में लग चुका है, जो कि दिसंबर में लगा था। और इस हुनर हाट का विषय है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 24वां हुनर हाट है जो कि लखनऊ में लगा है और इसका विषय भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है, तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? नीति आयोग। और दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। कर्नाटक ने मेजर स्टेट श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया। तो आपको ये नंबर 1, 2, 3 ध्यान रखना है। पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नागपुर के एक चिड़ियाघर का नाम बदला गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही थे बाला साहब ठाकरे। ये महाराष्ट्र की शिवसेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। आप इमेज में देख सकते हैं इस ट्रेन को। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के पहले हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया। तो आपको इस ट्रेन का नाम ध्यान रखना है और इसका नया नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के भी बीच समझौते हुए हैं, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कार्य का मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि NISE, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि ISEI उज्बेकिस्तान के बीच सोलर, फोटोवोल्टिक और भंडारण प्रौद्योगिकी सहित पारस्परिक रूप से पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान की पहचान करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये समझौता किससे संबंधित है और किस देश के साथ हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी स्पेस एक्स ने 60 और स्टारलिंक उपग्रह की डिलीवरी की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। स्पेस एक्स ने 20 जनवरी 2021 को अपने पहले मिशन के दौरान स्टारलिंक उपग्रह के 17वें बैच को लॉन्च किया है। ठीक है, ये 2021 का इसका पहला मिशन है। इसने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया, जो 8वीं बार उड़ान भर रहा था और जो फिर से उतरा। अपने पुनः प्रायोजित कार्यों के लिए इसने रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी निहाल सरीन ने गजप्रॉम बिलियनियर सी पुरस्कार जीता है। तो आप निहाल सरीन को इमेज में देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। भारतीय शतरंज कौतुक निहाल सरीन ने गजप्रॉम ब्रिलियंट सी पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार दिसंबर के दौरान खेली गई FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड्स कैडेट्स और यूथ चैंपियनशिप से सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए दिया गया था। ठीक है, दिसंबर में ये पुरस्कार दिया गया था और जनवरी में इनको प्राप्त हुआ है। रक्षिता रवि और D गुकेश ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, ये दोनों भी शतरंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। आप भारतीय टीम को देख सकते हैं इमेज में। 19 जनवरी 2021 को भारत ने ब्रिस्बेन के गावा में अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बरकरार रखा। ये एक ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई गई है। तो आप इमेज में देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को। ये सिखों के गुरु थे। 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। ये सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती है। ठीक है, ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे और ये इनकी 354वीं जयंती मनाई गई है 20 जनवरी को। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद केवल 9 साल की उम्र में सिख धर्म के गुरु बन गए थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसी में कन्फ्यूज़न होता है। गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम था। इस दिन को प्रकाश पर्व या गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही होते हैं गुच्छी मशरूम। जम्मू और कश्मीर सरकार को हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है। उन्हें स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है और 500 ग्राम मशरूम की कीमत लगभग 18,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में वकील जानकीनाथ बोस के घर जन्मे नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपको ये सन और तारीख ध्यान रखना है, कब इनका जन्म और कब मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक में। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रामचंद्र गुहा की एक नई किताब आई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रामचंद्र गुहा को इमेज में देख सकते हैं। इतिहासकार और क्रिकेट फैन रामचंद्र गुहा अपनी नई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड लेकर आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा नाम है इस पुस्तक का, आपको नाम ध्यान रखना है और इसके राइटर भी नाम ध्यान रखना है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस यूके द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो 2 देशों के सहयोग से पुस्तक प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव, ये मनाया गया है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपको ये पहली बार मनाए जाने वाला उत्सव का नाम ध्यान रखना है, जो कि बिहार सरकार द्वारा मनाया गया है। और वर्तमान बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ये पटना से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमुई जिले के नागी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया। तो आपको ये पक्षी अभयारण्य का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर पक्षी अभयारण्य पूछ लिए जाते हैं कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय अलाप्पुझा में लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको इस जगह का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वैदिक एरुदाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना वन स्कूल वन आईएएस लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इमेज में देख सकते हैं। ये परीक्षार्थियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का जनवरी 2021 में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी फेमस हस्ती थे ये। इन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत के ये दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो इनको मिल चुके थे। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो पेशेवर कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी रवि गायकवाड़ ने विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले आप रवि गायकवाड़ को इमेज में देख सकते हैं। परोपकारी रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। उन्होंने मिड डे शोबीज आइकॉन अवार्ड्स 2020 की सोशल वेलफेयर श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मुंबई में लेजेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीता है। ठीक है, तो सारे के सारे पुरस्कारों को ध्यान रखना है, इनका नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपको ये तारीख ध्यान रखना है जब से ये टीकाकरण शुरू हुआ है, 16 जनवरी 2021। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम है। भारत अपने पहले चरण के टीकाकरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। ठीक है, तो ये संख्या आपको ध्यान रखना है, 3 करोड़। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहली और दूसरी खुराक के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को भी टीका लगाया जाएगा उसको अगली खुराक 1 महीने बाद लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारतीय सेना दिवस मनाया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना दिवस हर साल जनवरी 15 को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। वर्ष 2021 में भारत का 73वां सेना दिवस है ये। 1949 में इस दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर को तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है इस दिन, ये थर्ड वाला पॉइंट क्लियर कर देता है, आपको ध्यान से पढ़ लेना है इसके नाम। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। ठीक है, KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र कला की खोज की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं। पुरातत्वविदों की एक टीम ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है जो 45,000 से अधिक वर्ष पुरानी है। गुफा चित्रकला में इंडोनेशिया, ठीक है, जहाँ पर ये पाई गई है, के सुलावेसी द्वीप का एक स्थानीय जंगली सुअर है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये स्थानीय जंगली सुअर की कलाकृति है। तो आपको ध्यान रखना है ये सबसे पुरानी चित्र गुफा कहाँ पाई गई है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रोहिणी गोल्डवेलो को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। तो रोहिणी गोल्डवेलो को आप इमेज में देख सकते हैं, यही है रोहिणी गोल्डबोले। भारतीय भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रोहिणी गोल्डबोले को ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है, जो फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिए गए सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। ठीक है, तो ये कौन सा सम्मान कहाँ मिला है इनको, फ्रांस में मिला है, और इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान में महिलाओं की दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्य के लिए पहचाना गया है। इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जितने ही पॉइंट्स हैं इसके आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस सेना के दिग्गजों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 को 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर दिग्गजों द्वारा प्रदान किए गए बलिदानों और निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित करने और उन्हें आत्मसात करने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अभी अपने पहले लिथियम भंडार की खोज की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। और दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भारत ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मारलागल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में अपने पहले लिथियम भंडार की खोज की है। ठीक है, तो ये लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक के मांड्या जिले में, और इस जगह पर आपको ध्यान रखना है इसमें केवल 1600 टन लिथियम है।
ठीक है, इस भंडार की जो खोज की गई है इसमें 1600 टन लिथियम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए 122 सदस्यीय मजबूत सशस्त्र बांग्लादेश सशस्त्र बल भारत के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, 26 जनवरी बीत चुका है और बांग्लादेश की टुकड़ी ने हिस्सा भी ले लिया है। ये भारत के इतिहास में तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य टुकड़ी को दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2021 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2021 में जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए जापान विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर आ गया है। 58 के वीजा मुक्त स्कोर के साथ भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट में 85वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का नंबर स्कोर 58 है जबकि इसका नंबर 85वां है। तो आपको सबसे पहला और भारत की स्थिति ध्यान रखना है, यही 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी रोनाल्डो संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इमेज में देख सकते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो के अब 759 गोल हैं और वह जोसेफ बिकोन के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक हिमतापक विकसित किया है, आप इमेज में देख सकते हैं इसको। डीआरडीओ ने सैनिकों को अत्यंत कम तापमान में गर्म रखने में मदद करने के लिए हिमतापक ताप उपकरण जिसका नाम है बुखारी और स्नो मेल्टर्स जैसे कई उत्पाद विकसित किए हैं। डीआरडीओ ने अलोकल क्रीम भी विकसित किया है जो कि शीतदंश, चिलविलांस और अन्य ठंड के कुप्रभावों को रोकने में मदद करता है। तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 5 साल की प्रेषा खेमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप प्रेषा खेमानी को इमेज में देख सकते हैं। पुणे के 5 वर्षीय प्रेषा खेमानी ने केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानियों और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में अपने अविश्वसनीय पराक्रम के लिए यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। पदार्थ की नई अवस्था अभी खोजी गई है, इसका नाम है तरल गिलास, आप इमेज में देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंज के शोधकर्ताओं ने पदार्थ की नई अवस्था तरल गिलास का अभी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने इस मामले की खोज के लिए कमफोकल माइक्रोस्कोपिक नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।